हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग धुरंधर मूवी के बारे में नहीं बल्कि मूवी के अगेंस्ट में चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे और मूवी के अगेंस्ट में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मूवी के रिलीज होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मूवी जैसे ही रिलीज होगी तो उसके अगेंस्ट में जो है वो तरह तरह की कंट्रोवर्सियां स्टार्ट हो जाएगी। मूवी के अगेंस्ट में जो है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी। मूवी को जो है वो एक बीजेपी सेंटिमेंट की मूवी बताया जाएगा और मूवी के अगेंस्ट में जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो हाल ही फिलहाल में हो रही है। और आप लोग खुद ये सोच कर देखो कि एक इंसान कितना महान होगा जिस इंसान ने 70 साल से चल रहे हिंदुओं के अगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा को जो है वो अपनी 4 घंटे की फिल्म से जो है वो खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, मूवी ने जो काम करके दिखाया है वो अपना अलग ही लेवल का काम करके दिखाया है। मूवी जैसे ही रिलीज होती है तो हमारे देश में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े से जो है वो धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो धुआं था वो ना ही सिर्फ हमारे देश में निकल रहा था बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान और पाकिस्तान से भी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया। मूवी के रिलीज होने के बाद पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज थे और जितने भी जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, सबकी फटना शुरू हो गई। ये सबके पिछवाड़े से जो है वो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। आप लोग खुद सोच कर देखो कि मूवी का इतना ज्यादा खौफ है कि पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स जो है उन्होंने भिखारियों को और जो सड़कों पर रहते हैं उन गरीब मजदूरों को जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए कि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं वो इंडिया के एजेंट ना हो। उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है जिनको एजेंट का ए तक नहीं पता। उन गरीब मजदूरों को पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्हें पुलिस में ले जाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में उनसे जो है वो तहकीकात की जा रही है कि कहीं वो इंडिया के एजेंट ना हो। निकालो, इधर दिखाओ। बड़े बड़े रूप धारे हुए तस्वीरें पढ़ पढ़ के चोरी हो रही है। क्या है आपके पास पीने का सामान? बाहर निकालो, सामान निकालो। ये सारे बाहर निकालो। इधर दिखाएं। मौजूद, सामान मौजूद। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। चले आ जाओ। आ जाओ। 30 सितंबर का बड़ा क्रिकेट ऑपरेशन। ये सब जो हरकतें वो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जितने भी जो इंडिया के एजेंट हैं उनके अंदर जो है वो डर का माहौल क्रिएट हो जाए और वो किसी भी तरीके से जो है वो पकड़े जाए। मैं इन चूतियों से बस यही कहना चाहूंगा कि इन सब हरकतों को छोड़ दो और बेवजह जो है वो गरीबों को और मजदूरों को परेशान करना छोड़ दो। मैं बस इन चूतियों से यही कहना चाहूंगा कि इन हरकतों से तुम्हें कुछ मिलना जाना है नहीं। हमारे एजेंट के बारे में तुम पकड़ने के दूर की बात, उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या करते आ रही है। आदित्य धर ने अपनी धुरंधर मूवी को इसलिए बनाया ताकि वो पाकिस्तान को जो है वो एक्सपोज कर सके। पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है और उनकी जो सोच है उनको एक्सपोज कर सके और पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस चीज को एक्सपोज कर सके। लेकिन मूवी ने एक्सपोज तो करा, लेकिन उन पाकिस्तानियों को भी एक्सपोज करा जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं, इंडिया का पी रहे हैं। ये पाकिस्तानी स्पाई जो इंडिया में रह रहे हैं उनमें से एक ये मोहतरमा है। इन मोहतरमा का कहना है कि ये जो मूवी आदित्य धर ने बनाई है ये मूवी जो है वो बकवास है, बेवजह बनाई है, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। ये मूवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों के अगेंस्ट में जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। बीजेपी सेंटिमेंट की मूवी है, इस मूवी की कोई भी जरूरत नहीं थी। और आदित्य धर को और मूवी के बारे में तरह तरह की बातें करना जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैं बस इन मोहतरमा से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मूवी से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आपने मूवी को देखा क्यों? आप मत देखो मूवी को, बात खत्म हुई। अगर आप मूवी को नहीं देखेंगे तो जब भी ऐसा कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्या आप जानते हैं इससे पहले मैंने धुरंधर पार्ट 1 भी देखी थी, पार्ट 2 भी देखी है। ये फिल्में मैं इसलिए देख रही हूँ, मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ये फिल्में देख रही हूँ, ये समझने के लिए कि ये फिल्में हमारी समाज में कितना जहर घोल रही हैं। जिसके एक उदाहरण के तौर पर हम हर तरफ अपने आप अगर नज़र डालें तो आप सिर्फ देख रहे हैं नफरत, सिर्फ बंटवारा और सिर्फ हिंसा। अब मैं साफ तौर पर ये फिल्म देखने के बाद इस फिल्म में जो पार्ट 2 है सीधे तौर पर बिना अपॉलॉजी के अनअपोलोजेटिक प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, पूरे भगवा परिवार के लिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहूँगी कि ये वोट मांगने का नया तरीका है। मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए वोट मांगने का नया तरीका है कि भाजपा को जो वोट दिलाने का काम टीवी चैनलों को अभी तक मिला हुआ था, अब टीवी चैनल अपने इस प्रोपेगेंडा। अगर आपको मूवी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो मूवी को मत देखो और ना ही मूवी के बारे में कोई रिव्यू फैलाओ। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो ऐसी 100 तरह की बातें मूवी के अगेंस्ट में फैला रही हो तो इसकी आपकी कोई भी जरूरत नहीं है।
या फिर कोई भी आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है कि आप जाकर मूवी को देखो, तभी जो है वो मूवी हिट हो पाएगी। आपके जो आप मूवी को देखोगे, जो आप टिकट खरीदोगे, उन रुपए से जो है वो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और मूवी अच्छा खासा पैसा कमा पाएगी आपके रिव्यू को देखकर। ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के बीच में जो है वो मिस इन्फॉर्मेशंस को फैलाओ और मूवी के अगेंस्ट में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करो लोगों के बीच में। देखो, बात बिल्कुल सिंपल सी है और सीधी सी है। अगर आपको मूवी से प्रॉब्लम है तो मूवी को मत देखो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखो, लोग तो मूवी देखेंगे ही, जिनको देखना है वो देखेंगे। कुत्तों का काम होता है भौंकना, तो कुत्तों को जो है वो भौंकने देते हैं और जो लोग हैं वो मूवी को देखते हैं। अगर मूवी पाकिस्तान के अगेंस्ट में काम करती है या फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को शो करती है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को दिखाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? हम तो इंडियन है, हमें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ऐसी सिर्फ इस मोहतरमा के अलावा भी जो है और भी हमारे देश में ऐसे नमक हराम लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इस मूवी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई है और प्रॉब्लम हो भी रही है। उसके बावजूद को मूवी से प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को मूवी को देखना है और मूवी के बारे में रिव्यू देना है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े नमक हराम के बारे में और अपने आप को सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले और सबसे ज्यादा एजुकेटेड कहने वाले जर्मन शेफर्ड के बारे में और ध्रुव राठी के बारे में। एक टाइम पर तो इन्होंने 30 मिनट की वीडियो बनाई थी बस ये साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई है वो सारी फेक है और मूवी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाती है और मूवी जो है वो बीजेपी सेंटीमेंट की मूवी है और मोदी जी ने जो है वो बीजेपी ने और मोदी जी ने मिलकर इस मूवी को जो है वो रिलीज किया और प्रमोट किया है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम और इनका ये भी कहना था कि एक वीडियो से जो है वो 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म को जो है वो फ्लॉप कर देंगे और जितना भी जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, जितना भी जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मूवी को लेकर, वो सब चीजों को जो है वो खत्म कर देंगे। उल्टा हुआ कुछ इसका उल्टा ही। मूवी ने जो है वो 300 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में। इसकी वीडियो को चलते जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोशन देखने को मिली और इवन वीडियो को जो मूवी के जो डायरेक्टर थे, राइटर थे, जो आदित्य दर थे, वो इन चीजों से खुश हो गए कि आपने जो है वो हमारी मूवी की मार्केटिंग कर दी फ्री में। करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी। पद्मावत के टाइम पे इनका कहना था कि अगर कोई भी मूवी आपकी हिस्ट्री को यानी कि हिंदुओं की हिस्ट्री को जो है वो खराब कर रही है तो आप अपनी खुद की मूवी बनाओ और जैसा मन करे वैसा दिखाने की कोशिश करो, जैसा आपकी मर्जी आए, जैसा आपका मन करे ऐसा दिखाओ। और जब हम लोगों ने जो है वो आदित्य धर ने और भी बाकी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो मूवी बनाई और हिंदुओं को जो है वो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करी गई, इन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। जैसे ही जो है कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है, इस लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उसको जो है वो प्रोपेगेंडा बता दिया। बंगाल फाइल्स रिलीज हुई, इसको प्रोपेगेंडा बता दिया, इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। केरला स्टोरी मूवी बनाई गई, इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, उसको भी प्रोपेगेंडा बता दिया। और अब धुरंधर के टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही मूवी रिलीज हुई, इन लोगों को जो है वो सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और भौंकना शुरू कर दिया कि मूवी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाती है और जो मूवी है वो बकवास है और बेवजह जो है वो मूवी को बनाया गया है और सारी चीजें जो मूवी में दिखाई गई वो सारी फेक है। मैं इस कुत्ते से बस यही कहना चाहूंगा, भाई आपको अपनी जुबान पर तो टिके रहो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप जैसी मर्जी आया ऐसी मूवी बनाओ और रिलीज करो, हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, और जब मूवी बना रहे हैं तो उनके खिलाफ जो आप वीडियोस बना रहे हो, गलत रिव्यू दे रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को और प्रोपेगेंडा बता रहे हो, भाई अपनी जुबान पर तो टिके रहो आप। ने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 को ये इंसान जो कहता है कि आदित्य धर जो है वो चाटुकार है, आदित्य धर जो है वो मोदी के चाटुकार है और वो महाचाटुकार है, ये आप कितना बड़ा चाटुकार है, ये कांग्रेस का चाटुकार है, ये आम आदमी पार्टी का चाटुकार है, ये राहुल गांधी का चाटुकार है, ये अरविंद केजरीवाल का चाटुकार है। अब वो कैसे? ये बंदा इन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में आपको कभी भी वीडियो बनाते हुए नजर नहीं आएगा। ये इंसान ना तो कांग्रेस के अगेंस्ट में वीडियो बनाता है, ना ही आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में वीडियो बनाता है, ये सिर्फ वीडियो बनाता है बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ध्रुव राठी जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है या फिर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में वीडियो बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसकी जो फंडिंग है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आती है और यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ध्रुव राठी को सपोर्ट करने लग जाए और उसे पैसे अच्छे खासे पैसे देने लग जाए तो ये बंदा इनके फेवर में वीडियो बनाने लग जाएगा और कांग्रेस के अगेंस्ट में वीडियो बनाने लग जाएगा।
इन लोगों को जो आज धुरंधर मूवी में जो प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जब कहाँ गए थे, जब चक दे इंडिया मूवी रिलीज़ हुई थी। उस मूवी में जो दिखाया गया है, जो मेन कैरेक्टर है कबीर खान का, वो कैरेक्टर तो कभी एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। मूवी ऑफ़िशियली जो है वो रंजन नेगी नाम के एक शख़्स के ऊपर जो है वो बनाई गई थी। बाद में जो है उसका नाम चेंज कर जो है वो कबीर खान रख दिया गया। सिर्फ़ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो अच्छा दिखाने के लिए और उनकी इमेज को जो है वो अच्छा दिखाने के लिए ऑफिशियल जो जिसके ऊपर जो मूवी बन रही है, उसका नाम ही चेंज कर दिया। सिर्फ़ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है, वो आपकी इमेज अच्छी दिखानी है और उनका अच्छा दिखाना है। क्या उसमें इनको प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया था कि जब ये लोग कहाँ चले गए थे? चलो ये तो बहुत पहले की बात हुई, मैं अभी की बात करता हूँ। अभी जब मूवी रिलीज़ हुई थी पीके, पीके मूवी में क्या दिखाया गया है? पीके मूवी में दिखाया गया है कि जितने भी जो साधु संत जो बाबा होते हैं, वो सब के सब फ्रॉड होते हैं। भगवान के नाम पर जो है वो रुपए लूटते हैं और उनकी इमेज को जो है वो जितना हो सकता था उतना खराब दिखाने की कोशिश करी गई है। और वहीं दूसरी तरफ मूवी में जो है वो दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी लड़का जो है वो दिल का कितना अच्छा है, वो सच्चा है, ईमानदार है, वो अच्छा प्यार करता है और उनकी इमेज को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करी गई है। क्या ये आपको प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आता? मूवी के अंदर हमारे भगवान शिव को जो है वो उसका इतना गंदा मज़ाक करते हुए नज़र आया है, जब इनको प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही धुरंधर मूवी रिलीज़ होती है, इनको प्रोपेगेंडा नज़र आ जाता है। अगर इन इसमें भी आपको प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया, तो आप जब कहाँ गए थे? जब पठान मूवी रिलीज़ हुई थी। पठान मूवी में आपको प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया? पठान मूवी में क्या दिखाया गया है? पठान मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक आईएसआई एजेंट जो है वो इंडिया के रॉ एजेंट के साथ मिलकर जो है वो इंडिया की मदद करता है। इंडिया की जो है वो मदद करता है एक आईएसआई एजेंट। और किससे मदद करता है? दुश्मन कौन है? इंडिया का दुश्मन जो है वो इंडियन आर्मी का एक एक्स सोल्जर है, एक्स मिलिट्री सोल्जर है। आप लोग खुद सोचो कि कितना गंदा और कितना ज़्यादा बेहुदा प्रोपेगेंडा फैलाए जाने की कोशिश करी जा रही थी पठान मूवी के थ्रू। जहाँ पर एक दुश्मन जो है, जो विलन है, जो अपने ही देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, वो एक इंडियन आर्मी का एक्स सोल्जर है। लेकिन एक आईएसआई एजेंट जो है, वो हम इंडियंस की मदद करती है, हमारे इंडिया के रोग एजेंट की मदद करती है। और इन लोगों को जो है, वो जवान मूवी के टाइम पे प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया था। जैसे ही जवान मूवी रिलीज़ हुई थी शाहरुख खान की, जब तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा उसकी एंडिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे और एंडिंग को जो है, वो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे और लोगों के जो है, वो बार-बार उनको शेयर कर रहे थे कि ये भी चीज़ होनी चाहिए। मूवी के एंडिंग में यही दिखाया गया है ना कि जो लोगों को जो है, वो सवाल पूछने चाहिए, लोगों को जो है, वो क्वेश्चन्स पूछने चाहिए, उँगली उठानी चाहिए उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो पॉलिटिशियंस करप्ट है या फिर जो भी पॉलिटिशियंस आपके घर पर वोट माँगने के लिए आते हैं, उनसे सवाल करने चाहिए कि आपने हमारे देश के लिए क्या किया? हमारे अपने देश ने, हमारी गली में, हमारे गाँव के विकास के लिए आपने क्या किया? क्या आपने सड़कें बनवाई? क्या आपने लाइट लगवाई? हमारी सेफ्टी के लिए क्या किया? वुमेन की सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? ये बातें बिल्कुल सही है। लेकिन आपको जो मेन प्लॉट पता है आपको जवान मूवी का क्या है? मेन प्लॉट जहाँ से मूवी की जो है वो शुरुआत होती है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंडियन आर्मी जो है वो किसी मिशन पर जाती है और मिशन में जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनका वेपन खराब है। आप लोग खुद सोच कर देखो यार, कितनी ज़्यादा मज़ाक की और कितनी ज़्यादा हँसी की बात है कि आप जो है वो किसी मिशन पर जा रहे हो और मिशन पर जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके वेपन खराब है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मैंने जो है वो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और पूरे साल लग कर जो है वो प्रिपरेशन की और जैसे ही मैं एग्ज़ाम देने गया, मैं अपना पेन भूल गया। इतना ज़्यादा गंदा और बेहुदा मज़ाक करके इन मूवी में दिखाया गया है कि आप लोग ये बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि कैसी-कैसी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लेकिन इन लोगों को उन सारी चीज़ों में जो है वो प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आता है। इनको किस में नज़र आता है? धुरंधर जैसी मूवीज़ में नज़र आता है, केरला फाइल्स जैसी मूवीज़ में नज़र आता है, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी में नज़र आता है। तुम नहीं है। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। खुद धुरंधर मूवी के मेकर्स ने आदित्य धर ने ये कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टीज को एक उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी मूवी की जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग करने के लिए, फिर प्रमोटिंग करने के लिए। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आज के टाइम में मूवी के अगेंस्ट में भौंक रहे हैं और मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुत्तों का जो है वो काम होता है। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बोला है कि अगर भाई कुत्तों का काम है भौंकना, वो तो भौंकते रहेंगे और मूवी जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। और जैसे-जैसे मूवी रिकॉर्ड तोड़ेगी, इन लोगों के गाँड से जो है वो पिछवाड़े में से धुआँ निकलना शुरू हो जाएगा। मैं भी भाई जाते-जाते यही कहना चाहूँगा कि कुत्तों का काम होता है भौंकना, उन्हें भौंकने दीजिए। आप जो है वो मूवी को देखिए, मस्त मूवी है और एन्जॉय करिए। वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं भाई। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।